ये पेज है 618 से। इनके अधिकांश भाग का प्रत्युत्तर या तो एक प्रतिरोध होता है या एक सीमित या टालमटोल करती स्वीकृति होता है, क्योंकि यदि वे उस पुकार की पालना भी करती हैं तो सचेतन रूप से नहीं तो भी स्वचालित आदतवश भी इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक क्रिया के अंदर अपनी स्वाभाविक असमर्थताएं और त्रुटियां लाने की होती है। प्रतिक्षण ये आंतरात्मिक तथा आध्यात्मिक प्रभावों से स्वार्थपूर्ण लाभ उठाने की ओर चालित होती हैं और उन प्रभावों से हमारे भीतर जो बल, हर्ष या प्रकाश आता है उसे ये निम्नतर प्राणिक हेतु के लिए प्रयुक्त करती हुई पकड़ी जा सकती हैं। बाद में भी, तब भी जब साधक विश्वातीत, विश्वव्यापी या अंतर्यामी भागवत प्रेम की ओर खुल जाता है, यदि वह इसे जीवन के अंदर उड़ेलने का प्रयास करता है तो उसे इन निम्नतर प्रकृति शक्तियों के तमाच्छादन तथा विकार की शक्ति का सामना करना पड़ता है। सदैव ही ये पथभ्रष्ट करके गड्ढों की ओर आकर्षित करती हैं, उस उच्चतर तीव्रता में अपने पतनकारी तत्व उड़ेल देती है, अवतरण होती शक्ति को अपने लिए तथा अपने स्वार्थों के लिए पकड़ लेने की चेष्टा करती है और उसे कामना तथा अहंकार की पूर्ति के एक परिवर्धित मानसिक प्राणिक या भौतिक उपकरण के रूप में पतित कर देती हैं। भागवत प्रेम तो सत्य और प्रकाश के एक नए स्वर्ग तथा नए संसार की सृष्टि करने वाला प्रेम है, किंतु ये उल्टे उसी को यहां बंदी बना लेना चाहती हैं, जिसमें कि वह पुराने संसार की दलदल पर सोने का पानी चढ़ाने के लिए और भावोद्दीप दीपक प्राणिक कल्पना तथा मानसिक आदर्शभूत मनोरथ सृष्टि के पुराने मलिन मिथ्या आकाशों को अपने नीले गुलाबी रंग से रंगने के लिए एक बड़ी भारी अनुमति तथा गौरवप्रद एवं उन्नायक बल बनकर रहे। यदि ऐसा मिथ्याकरण होने दिया जाता है तो उच्चतर प्रकाश, शक्ति और आनंद लौट जाते हैं, एक निम्नतर और मिश्रण तक सीमित रहे, एक निम्नतर अवस्था में पतन हो जाता है, या फिर हमारी अनुभूति एक अनिश्चित आधे अधूरे पड़ाव और मिश्रण तक सीमित रहती है, या वह एक हीनतर हर्षावेग से जो सच्चा आनंद नहीं होता ढक जाती है, यहां तक कि उसके नीचे डूब जाती है। यही कारण है कि दिव्य प्रेम जो समस्त सृष्टि के केंद्र में है और सभी मुक्तिदायी और रचनात्मक शक्तियों में सबसे शक्तिशाली है, अभी तक पार्थिव जीवन में सबसे कम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, सबसे कम सफल मुक्तिदाता है, सबसे कम रचनात्मक है। मानव प्रकृति इसे इसकी शुद्धावस्था में सहन करने में असमर्थ रही है। प्रेम के लिए तो मानव जाति, मतलब लगभग जो है सारी ही इसके अंदर आसक्ति को प्रेम मान बैठते हैं, ये शुद्धावस्था में सहन करने में असमर्थ रही है। ठीक इसी कारण से कि यह सभी दिव्य बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली, शुद्ध, विरल और तीव्र है। जो थोड़ा सा हस्तगत किया जा सका है उसे भी तुरंत ही बिगाड़कर प्राणगत अतिशय पुण्याडंबर, दुर्बल धार्मिक या नैतिक भावुकता, जो भावुकता जनरली जिसको ओपनिंग कहते हैं,
कि ये ओपन है इस प्रभाव के प्रति। दुर्बल धार्मिक या नैतिक भावुकता। प्रफुल्ल मन या उत्तेजना कलुषित जीवन आवेग। प्रफुल्ल मन या उत्तेजना कलुषित जीवन आवेग के इंद्रिय या यहां तक कि लंपट प्रेम संबंधी गुह्यवाद का रूप दे दिया गया है। ये कई वाम मार्ग हैं या कई और जो मार्ग हैं जिसके अंदर ये सो कॉल्ड गुह्यवाद, कि इसके अंदर आपके ये इस तरीके की आध्यात्मिक चीज है और है इसमें कई आपके ये आचार्य जो आए वो इसको प्रेम संबंधी स्त्री पुरुष प्रेम संबंधी रूप देकर कहते हैं इसके अंदर सच्चा आध्यात्मिक परितुष्टि है। नाम तो अपन नहीं लेते, पर ये कई इस तरीके के आए, उन्होंने कहा इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, इसमें ये होती है, इसमें वो होती है। अब ये जितना वर्णन है, हम जिस जीवन से संपर्क में आते हैं उसकी डिटेल्स है कुछ और ये है कुछ और। मतलब जो गोचर जगत है उसको देखते हैं तो ऐसे लगता है ये वर्णन किस चीज का कर रहे हैं। मतलब यदि आप इस तरीके से देखने के अभ्यस्त नहीं हैं तो इन दोनों को कहाँ कौन से पे रखा जाए। ये करें धरती एट लार्ज इन चीजों के लिए तैयार ही नहीं रही। तो यदि आप में इस तरीके की दृष्टि कुछ डेवलप होती है तो अब आपका जगत का वर्णन जो है, उसकी समस्याओं का वर्णन, उसके समाधानों का वर्णन, जीवन को कैसे जिया जाए उसका वर्णन, ये चेंज हो जाएगा। अगर उसी कस्टमरी तरीके का है तो वो इस चीज का सूचक है कि अभी ये वाली दृष्टि आई नहीं। अब जबरदस्ती कोई कर भी नहीं सकता। यहाँ कोई भी आपको नियम विधान वो इस तरीके के नहीं कि ये चीज ऐसे करनी चाहिए, ये ऐसे करनी चाहिए। ये तो बता रहे हैं जो गुह्य ज्वाला। अच्छा, इसमें और कोई दूसरा उपाय हो नहीं सकता, ये तो कह रहे हैं इसमें मिश्रण निम्नतर मिश्रण होता रहता है, कोई चीज वास्तव में हो नहीं सकती। प्रेम सबसे पावरफुल चीज है जिसके लिए मनुष्य जाति एट लार्ज कभी तैयार रही नहीं, वो असमर्थ रही है। भागवत प्रेम यहाँ आए, राधा शक्ति आए, पर उसके लिए पहले पावर एस्पेक्ट आ जाए, प्रेम एस्पेक्ट से पहले। तो उसके लिए वो कह रहे सुप्रामेंटल आना जरूरी है। तो श्री अरबिंदो की स्कीम ये है। अब इससे पहले और कोई अगर काम किए जा रहे हैं तो उसके लिए सही ग्राउंड नहीं है। सुप्रामेंटल आने से ही ये कह रहे हैं भागवत प्रेम जो है उसको एक सिक्योर ग्राउंड अपनी क्रिया का यहाँ मिलेगा। हम जिसको प्रेम और ये जो भी चीजें कह रहे हैं वो तो इनकेपेबल है मनुष्य प्रेम के लिए, जो सबसे शक्तिशाली है, अभी तक पार्थिव जीवन में सबसे कम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। जो गुह्य ज्वाला अपनी होम शिखाओं से संसार का नव निर्माण कर सकती है, यह विकृत प्रेम उसे आश्रय देने में असमर्थ है। जो गुह्य ज्वाला आपके अंदर जो सीक्रेट जो फ्लेम है, जो अग्नि जल रही है, वो ही होम शिखाएं उसकी जो है, जो उसकी जो लपट है उसकी, जो उस ज्वाला की जो उसके अंदर से शिखाएं होम शिखाएं हैं, उससे संसार का नव निर्माण हो सकता है। और ये जो विकृत प्रेम है उसे आश्रय देने में असमर्थ है। ये हमको ये चीज दिखा रहा है कि और किसी भी तरीके से ये काम नहीं हो सकता। किन्हीं भी तरीकों से श्री अरबिंदो ये आपको सूत्र दे रहे हैं जीवन में क्या करना चाहिए। मतलब ये समझने के बाद में कम से कम आदमी को बार बार ये रिमाइंडर कि भाई ये है, ये जीवन की चीजें हैं। यही मैं कह रहा हूं कि ये वाली बातें बड़ी अजीब क्यों लगती है, क्योंकि बाहरी जीवन जो गोचर है उसमें यदि ये नहीं नजर आए, व्यक्ति इस दृष्टिकोण से नहीं देखे, अब इस वर्णन को एक पता नहीं लोग कैसे पढ़ते हैं ये। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल साफ है, यहाँ कोई कंसेशन मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। और बात कंसेशन की उसकी भी नहीं है, ये बीइंग की डिजाइन है इस तरीके की।
लोअर में व्यक्ति क्यों जाना चाहता है, निम्न शक्तियों की क्रिया वो क्यों करना चाहता है। पर फिर भी आप ये देखोगे यंत्रवत हम रोज वो ही गलतियां रोज रिपीट कर रहे हैं, डेली। इसलिए बरस बीत रहे हैं, बरसों पे बरस आपके बीत रहे हैं, वो ही गलतियां वो ही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो असमर्थ है। विकृत विकृत प्रेम नव निर्माण नहीं कर सकता, ये कभी नहीं कर सकता। और वास्तव में निर्माण होगा आपकी गुह्य ज्वाला। गुह्य जो भीतर जो ज्वाला है, आपके सीक्रेट जो फ्लेम है, वो निर्माण कर सकती है। ये फ्लेम किसी बच्चे की वो जला सकता है जिसमें खुद में ये हो, जिसमें खुद में विकार हो, वो कहाँ बच्चों को क्या सिखाएगा। तो इसीलिए माँ कह रही है कि पहले टीचर में खुद में साइकिक हो। वो कम से कम खुद उसके समय की तो पाबंदी हो नहीं, बच्चे को कैसे बताएगा वो। इसलिए वो टीचर ही नहीं है। वो यदि अप्रोक्सीमेशन के अंदर जीता है, इसलिए बच्चों का क्या तो निर्माण हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सच्चा निर्माण जो इस संस्कृति ने हर फील्ड में करके दिखा दिया, इनसे तो उसका विध्वंस पूरा नहीं हो पा रहा। ये तो विध्वंस करने के लग रहे हैं उसको। कितनी शताब्दियां आ गई, आक्रांता आ गए, वो तो नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका निर्माण तो केवल श्री अरविंद ने इस तरीके से किया है। कोई कोई है जिन्होंने निर्माण के ऊपर ध्यान दिया है, बाकी तो नष्ट करने के ऊपर ही है। गुह्य ज्वाला है वो निर्माण कर सकती है, विकृत प्रेम उसे आश्रय देने में असमर्थ है। तो आपके यदि भोजन की, उठने की, बैठने की, बोलने की ये सारी आदतें यहां आके इस चीज की ब्यूटी, इस चीज की जो जो चीज है उसको खत्म कर देगी। आप सोचोगे यार फर्क तो नहीं पड़ रहा इससे, मैं तो अप्रोक्सीमेशन में जी रहा हूँ, मेरे को तो इतनी बजे ये करना चाहिए पर मैं नहीं करता, मैं 5 मिनट बाद करता हूँ, 4 मिनट बाद करता हूँ, सही से नहीं पढ़ता, सही से नहीं लिखता, सही से नहीं बोलता, मेरे व्यवहार में, व्यापार में, बोली के अंदर अप्रोक्सीमेशन है, यहां आके गड़बड़ करेगा वो। आपकी जो डीपर चीजें हैं, ये अब कोई व्यक्ति संगीत की तैयारी कर रहा है गहरे रूप से, अब सामान्य जीवन में तो क्या फर्क पड़ना है, पर वहां पड़ना है जहां उसका फर्क पड़ना है। आपके कल्टीवेशन का यूं तो कह दे ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो यदि इसको नहीं साधा है प्रकृति को, तो आपका प्रवेश बंद कर देगी इन जगतों के अंदर। तो जीवन में से वो चीजें चली जाएंगी जो वास्तव में कीमत रखती हैं, और बचेगा क्या उसमें, जो हम जी रहे हैं बिना सेंस के, केवल अनावृत अनावृत और अपनी पूरी शक्ति के साथ उदित होता अंतरतम चैत्य पुरुष ही है। अब हमारे ग्रुप को इस बारे में तो मतलब कि इसके अलावा तो और कोई दूसरी चीज है नहीं, न कोई दूसरी चीज से आपका कोई डिलीवरेंस होने वाली। और इसके अंदर आपकी छोटी छोटी आदतें हैं, इस चैत्य पुरुष को मारती हैं। आपका अप्रोक्सीमेशन 2 मिनट लेट क्यों, 4 मिनट लेट क्यों, बातों के अंदर उकचुक क्यों, जो है वो जीवन में स्ट्रिक्टनेस जो है, वो इसके लिए सबसे कंड्यूसिव स्थिति है चैत्य पुरुष के आविर्भाव की। और कोई दिक्कत नहीं है, आपने ग्रीड से खा लिया, वह ठीक है खा लिया, आपने झूठ बोल दिया, वो हुआ क्या उसका परिणाम, आप सोचते काम तो हो गया। जो आदमी नैतिक आचरण कर रहा है और कर रहा है, वो तो है तकलीफ में। इसको आता है काम बनाना, फट से पैसा दिया काम बन गया, ये नैतिक आदर्शों को लेके बैठा है। या जो भी, उसका फर्क कहाँ आता है, आपका चैत्य पुरुष जागृत नहीं होगा। ये अगर कीमत रखता है आपके लिए, तो मिनट टू मिनट की एक्टिविटी आपके लिए एक एक कदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नहीं तो आदमी देखता है यार ये है कहाँ। इसीलिए वो कह रहे चैत्य पुरुष का पता नहीं चला चैत्य क्या होता है, क्योंकि वर्णन से वो ये देखते हैं, जैसे पिक्चराइजेशन करते हैं, वो ऐसा कोई दिखता होगा कि पक्षी है, उसके चारों तरफ कोई हो रहा है, कोई ये है वो है। जहां खाना दिख गया वहां लट्टू हो गए, जहां ये दिख गया वो लट्टू हो गए। जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। तो व्यक्ति देखता है ये कहाँ इकट्ठी होती है जाके ये चीजें, ये आपके चैत्य को मार रही है भाई।
और हर वो चीज जो लोअर से उठा के आप हायर की सेवा में देते हो, वो चैत्य के आविर्भाव में सहायता करेगा। कोई भी सेंसिबल व्यक्ति ये काम कभी नहीं करेगा कि चैत्य को का हनन करे या उसको दूर करे, धकेले। और हमारी सारी एक्टिविटी, नहीं तो हम कहते हैं यार ये हुआ क्या। कितने लोग ये कह रहे आप तो शुद्ध खाते हो तो आपकी हेल्थ सही नहीं, वो तो सारे दिन शराब पीता है, उसके तो कभी कोई छींक ही नहीं आती। ये मानक है क्या कोई? जनरल ये बातें हैं, पर यदि आप सीरियस हो इस बारे में, अपनी ही अंतरात्मा और आध्यात्मिक नियति के बारे में, आपके लिए हर एक्ट, हर मूवमेंट एकदम कसावट। आप करके देख लो, स्ट्रिक्ट जीवन और एक लाइसेंसियस जीवन, दोनों में क्या रहता है आपको महसूस हो जाएगा। एकदम स्ट्रिक्टनेस, इसमें ज्यादा हो ही नहीं सकती स्ट्रिक्टनेस। जनरली शरीर को कसते हो और अनाचार होता है शरीर के साथ, पर उससे ऊपर माइंड भी है, सात्विकता है, वो वाइटल पे भी। क्योंकि वाइटल जो है वो माइंड को अकम्प्लिस बना लेता है, सहा अपराधी बना लेता है। तो ये बात कॉमनली यदि कही जाए कि भाई अपने को अप्रोक्सीमेशन में नहीं जीना, समय के ऊपर आना चाहिए, सही समय पे, माँ के तरीके से, यही कोई व्यक्ति को डायरेक्टली कहो कल से समय पे आ जाना, ये नहीं कह सकते आप। क्योंकि वाइटल माइंड को तुरंत अपने पक्ष में कर लेगी और सहा अपराधी बना लेगी। सहर्ष स्वीकार करने की बजाय रिजेंटमेंट ऑटोमेटिकली उठ के आएंगे, तो आदमी गड़बड़ हो जाएगा। बजाय अंतरात्मा सामने होने के वो कहे ये तो बढ़िया रहा, रोज अपन वही गलतियां कर रहे हैं, इसने कब कब तक करते रहते, रिपीट करते रहते, इन्होंने कह दिया कल से नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति इसके लिए ओपन है कि उसको कहा जा सके, तो ये चुटपुट जो आदतें हैं जो आपके लिए जबरदस्ती का जंगल बना रखा है, यहाँ इतनी सारी फफूंद पैदा हो रही है, वो जैसे ही सूर्य निकला उसने एकदम से खत्म कर दी उस सारे को। तो ये सूर्य निकलता है पर उसको स्वीकार कर पाए कोई, ये है। इसी को जनरली हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमारी प्रकृति नहीं खुले तौर पे उनको कहे आपको जो समझ में आए वो मेरे को स्ट्रिक्टली कह देना और मैं उसका पालन करूं। तो बहुत सारी अनावश्यक जो चीजें हमारे बीइंग में अननेसेसरी, हमारे बरस खा रही है, चेतना खा रही है, एनर्जी खा रही है, वो यूं ही कट जाएं। पर इसके लिए बहुत साहस चाहिए, सर्टेन सिंसियरिटी और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अब ये बात तो आदमी को लगती है यार बरस तो मेरे जा रहे हैं, पर वाइटल को क्या कही जा सकती है सीधे कि भैया कल से 2 मिनट पहले क्यों नहीं आ जाते तुम? ये कही जा सकती है क्या? नहीं कही जा सकती। ये वाली कह दोगे तो कोई दूसरी वाली में अपन अटके मिलेंगे। ये दिव्य प्रेम की क्रिया वगैरह, ये मतलब कहीं होती है क्या सामान्य जीवन के अंदर? तो यदि आपके ये दृष्टिकोण नहीं है तो आप कहते हैं, यार क्या फर्क पड़ रहा है, जो अनैतिक आचरण यूं ही बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको वो तो बढ़िया जी रहा है। जैसे ही आप, जैसे माँ उसमें है, जैसे ही आप सेल्फ परफेक्शन की बात करते हो, जीवन में परेशानियां उठनी शुरू हो जाती है। आप जैसी आज एक संकल्प करो, एज इफ प्रकृति बनी उसका खंडन करने के लिए, आपके मन में कभी नहीं आती वो चीज खाने की, न आपने खाई, पर आज ही आप संकल्प करो आज से वो चीज मैं छोड़ता हूं। एज इफ आपके बीइंग में सबकॉन्शियस पार्ट उठ के आएगा कि तू कैसे छोड़ देगा इसको, आपने खाई नहीं उस चीज को कभी, आपका कोई है भी नहीं कोई उसके लिए टेस्ट की यार मेरे को ये खानी ही चाहिए, पर आप कहो आज से ये नहीं करेंगे। बड़ी अजीब सी व्यवस्था है ये जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं। वास्तव में अब आप ये समझिए, आपके चैत्य पुरुष के आविर्भाव में आपकी ही आदतें, आपकी ही चीजें, उसको दूर करना या पास लाना। ये प्रश्न कि मेरी इस चीज से वैसे होगा क्या, आप कुछ भी बोल रहे हो जो, कुछ भी यूं ही, तो वो उसका असर कहाँ होता है? इसके इस पार्ट पे होता है, चैत्य पुरुष के आविर्भाव के ऊपर आपका असर हो जाएगा। तो ये व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो बिल्कुल कसावट का जीवन जीता है, कस के जीता है, बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर जीता है, वो इधर उधर नहीं। ये नहीं कि मेरे को क्या पसंद है, उचित क्या है भैया, उतना तो कम से कम मिनिमम
अगर ये नहीं कर पा रहे तो इसके अंदर ये जो चैत्य का आविर्भाव है ये नहीं होगा। तो मनुष्य जाति की एक तरीके की स्कूलिंग है, बच्चा तामसिकता के अंदर है, मेरे को तो चाहिए। धीरे धीरे सिखाया जाता है तू नहीं, मल्टीप्लिसिटी भी है यहाँ, तेरे को ही मिल जाए ये जरूरी नहीं है, तू दूसरों को देगा तो तेरे को थोड़ा सा मिलेगा। तो ये सेंस ऑफ इंटरचेंज आता है उसके अंदर। धीरे धीरे फिर बाद में कि आपको नैतिकता सिखाई जाती है कि भैया पैसा दो उसको, पैसा देना जरूरी है। ये आपको ये सिखाते हैं कि आपकी जो भड़की हुई कामनाएं हैं उसकी पूर्ति आप ऐसे नहीं कर सकते, करो। ये नहीं कि कामना से मुक्ति कोई समाज का आदर्श है, वो नहीं है। पर कामना ये नहीं, दूसरों की कामना भी उतनी ही लेजिटिमेट है जितनी फुलफिलमेंट आपका है। और फिर धीरे धीरे आप कह रहे ये तो कोई सुंदर है क्या, खाली इसी के लिए काम करना। तो भले आपका दूसरा पार्ट कहते हो उठा के खा जाओ इसके सारे जितने फल पड़े हैं, आदमी कहे नहीं यार ये तो आपका ये जो मूवमेंट है, लोअर को आपने रोक लिया, इसने आपके अंदर किसी दूसरी चीज का, भले आप शुरू में उस बोलते हो नैतिक सत्ता का निर्माण किया, सौंदर्य बोधि सत्ता का निर्माण किया, धार्मिकता का निर्माण किया, ये धीरे धीरे सारे के सारे मिलके यदि इससे आगे चलते रहते हो, आपके भीतर आपका जो केंद्रीय सत्य है उसका निर्माण कर देगा। यदि ये वाले के अंदर व्यक्ति चूक रहा आगे की तो बात कहाँ। ये चलते 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 एक इसमें कोई ओपनिंग ऐसी होती है, नहीं मेरे को इनमें किसी में नहीं, आपके भीतर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात आ गई करना मैं तो बिल्कुल ये नहीं करूंगा, माँ क्या चाहती है। और आपके लिए ये अब एक नए जगत की बात हो गई। ये कह रहे हैं नव निर्माण, नव सृष्टि आपके भीतर गुह्य जो ज्वाला जल रही है उससे होगी, बाहरी साधनों संसाधनों से नहीं। और वो गुह्य ज्वाला आपको इम्परफेक्शन नहीं करने देगी स्ट्रिक्टली। ये थोड़ी कि हमने ये सुबह सुबह हम पढ़ेंगे तो साहब आज 20 मिनट लेट कर रहे हैं हम, आज बिना मन के कर रहे हैं, ये हो सकता है कभी। आपने ही अपनी आध्यात्मिक नियति को मटियामेट कर दिया और कोई दूसरा इसका कारण नहीं है। मैं कह रहा हूं आपका हर एक्ट, हर विचार कहाँ आके किसके ऊपर प्रहार करेगा या किस चीज में सहायता करेगा, इसमें सहायता करेगा। आपका जो स्पिरिचुअल इमरजेंस है उसमें या तो सहायता करेगा या उसमें बाधा पहुंचाएगा, उसको मटियामेट करेगा आपका हर मूवमेंट। अब हमको इसमें पर्याप्त सचेतन होना चाहिए, उसका एंड रिजल्ट क्या है, आपकी आध्यात्मिक नियति के साथ वो क्या कर रहा है कोई भी चीज। और इतना हमको सचेतन होना चाहिए कि ये आदत माँ के काम की है क्या, उसको आगे करके देखो ना भाई। अगर मैं इसी रूटीन पे रहूं, इसी अनुशासन को रखता हूं भाई, इसमें तो कोई सफलता जीवन की है नहीं। ये अगर करते हैं ये तो फिर बाद में धीरे धीरे और नीचे चला जाएगा। आपने अपनी प्रकृति को यदि 2 मिनट का कंसेशन दे दिया, वो दो की तीन, 3 मिनट हो जाएगा। अब जैसे हमारी प्रेयर है, अब उसमें कुछ की आदत है वो चाहे 8 बजे की है तो वो 8 बज के 2 मिनट के ऊपर आएंगे। वो अगर आप कह दो हम 8:05 की कर लेते हैं, वो 8:07 पे आएंगे। बात टेंडेंसी की है। आप कितनी भी बजे करो उनको 2 मिनट लेट आना, ये बात वो नहीं देख पा रहा कि अगर ये तेरी आदत रहती है वो तेरी आध्यात्मिक नियति को खा जाएगी। व्यक्ति देखता इससे क्या हो रहा है, इसी से हो रहा है। सामान्य जीवन आपको एक लगता है, आपके भीतर की एक चीज लगती है। आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा है क्या कि कौन सी चीज कहाँ आप कैसे रखें। ये ही कह रहे हैं श्री अरबिंदो, यहाँ प्रेम के लिए स्थान ही नहीं है। मनुष्य जाति एट लार्ज अभी केपेबल ही नहीं है इस चीज के लिए। निम्न प्रकृति आपका मन प्राण शरीर, वो अविद्या के यंत्र हैं, वो आपको गाइड कब से करने लग गए। और आपके उत्प्रेरण के स्रोत तो कब बिल्कुल नहीं होंगे। ये श्री अरबिंदो की लाइन है जो हम पढ़ के गए। ये है ये देविका जी, अब ये ठीक है, ये बात समझ आ रही है। हाँ जी, क्लियर है। हर एक्ट आपका अब यदि आप देखोगे वो सहायता पहुंचा रहा है आपको आध्यात्मिक नियति को या उसको हार्म कर रहा है।
आप अपनी छोटी छोटी आदतें, आज की एक्टिविटी कितना आप कस के रह पाए, कितना कौन सी चीज में आपने चीजों को देखा है, या फिर एक स्ट्रिक्टनेस किसी की आज्ञा पालन में, नहीं मेरे को तो ये करना ही है। हर एक्टिविटी आप कैसे करते हो, कितनी कॉन्शियसनेस उसमें डालते हो, वर्क से इतनी बात नहीं, उसमें कितनी आप, और वो हर कैसे डाल नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए पहले प्रश्न पीछे ये होगा किसके लिए कर रहे हो। उसका उत्तर ये कि माँ के लिए कर रहे हैं, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, उसमें कॉन्शियसनेस ला नहीं पाओगे। अगर ये उत्तर आपका बीइंग नहीं दे पा रहा कि ये माँ के लिए है, उसका मोटिव क्या है किसी भी वर्क का, यदि उसका मोटिव निम्नतर है तो चेतना कैसे लाओगे उसमें, ये कैसे हो सकता है। आपका यदि चयन है कोई भी चीज का, उसके पीछे मोटिव क्या है, उसी के आधार पे आप चेतना, उसमें भागवत शक्ति को पुकार सकते हो, निम्न हेतुओं के लिए नहीं पुकार सकते। ये आप मिनट टू मिनट अब देख सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ करके कोई भी देख सकता है, इसमें क्या बात है। सबके भीतर उसकी केंद्रीय सत्ता है, उसको वो सहायता पहुंचा सकता है अपने हर एक्ट से, और उसको हार्म कर सकता है अपने हर एक्ट से। ये तो उसकी अपनी है, इसलिए आज्ञा पालन। ये सारी प्रैक्टिकल कॉमन सेंस की बातें आध्यात्मिकता में जो कही जाती है, ये कोई आदर्शात्मक बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है, ये सब प्रैक्टिकल है। अनिल जी ठीक है, ये बात अभी ये समझ में आ रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और ये डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो सकता। वैसे भी अपन देख रहे हैं बिना डिसिप्लिन के तो कुछ नहीं होता, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। और कोई भी काम में आपकी चेतना मोटिव को जानती है, आप ये क्यों कर रहे हो। अगर आपकी चेतना को पता है कि इसका मोटिव निम्नतर कोई प्राप्ति है, तो उसके अंदर चेतना आप बुला पाओगे, तो ये तो आपकी कॉन्शियसनेस खुद ही नहीं करेगी भीतर से। आपकी कॉन्शियसनेस अंदर से, मतलब कोई एक पार्ट आपका जानता है कि ये जो काम है ये लोअर मोटिव के लिए है, या इसका मोटिव ये है, तो उसमें चेतना बुलाना, ये तो दो चीजें हो गई ना। समझ रहे हो बिल्कुल। क्या मैं क्या कह रहा हूं। अब वो तो दोनों ही कॉन्ट्रोडिक्टिव होगी ना चीज। कंसिस्टेंट नहीं है ये बात। हम्म। आप भीतर से जानते हो कि इसका मोटिव क्या है कर्म का, तो यदि मोटिव वास्तव में ये यज्ञ है, तो आप बिल्कुल इसमें आपके दिक्कत नहीं होगी। अब आप माँ की लाइट बुला लोगे, माँ की चेतना बुला लोगे, माँ की प्रेजेंस बुला लोगे, पर कोई चीज भीतर से जानती है कि मोटिव अभी लोअर एंड है, उसमें कैसे बुला लोगे। इनकंसिस्टेंट हो गई ये बात तो। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर तरीके से अपन ने चीजों को रखा है कि अब करना क्या है, ये व्यक्ति के अपने ऊपर है, सहायता करना या नहीं करना। जैसे गीता कह रही है, जो व्यक्ति सेल्फ को सेल्फ के द्वारा मास्टर कर लेता है, लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ के द्वारा मास्टर कर लेता है, एकदम यही बात है। आपकी हर चीज के अंदर आपका मोटिव निम्न है, और फिर बाद में क्या, हमने तो माता जी किससे प्रेयर करी और उसको बुला लिया, ये तो नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। आपको जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे कि माँ आप क्या चाहते हो, वो आपको उत्तर दें, अब सहज रूप से आपको माँ की शक्ति, माँ की चेतना ये बुला पाओगे। मतलब ये पहले तो मैं प्रश्न नहीं कर रहा कि मेरे को माँ क्या करना क्या चाहिए, ये नहीं हो सकता ये ऐसे, ये तो इसमें निहित है ही। मिनट टू मिनट आप गाइडेंस सीख करोगे माँ क्या चाहती है, एटलीस्ट कम से कम जो कुछ निर्णायक क्षण है, या जीवन को मोड़ क्या देना है, मेरे को करना क्या है, उस बारे में आप पूछोगे। पूछोगे तो अगर जितनी सच्चाई है उतना उत्तर आ जाएगा। ये नहीं कि किसी को ज्यादा आ जाएगा कम, ये सबके साथ, ये किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया गया है। भगवान ने सबको ये चीजें दी है, वो क्यों नहीं जा पा रहे। कोई सिंसियरली ये प्रश्न कर पा रहा है, भाई हम रोज बात कर रहे हैं ये, किसी को रोका है क्या। अगर आप बैठ के शांति से प्रश्न करते हो अनिल जी, कोई रोक सकता है क्या आपको इस चीज के लिए। कोई नहीं रोक सकता, और वो काम तो अपने पे ही करना है। और इम्प्योरिटीज तो है, लेकिन उनको इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा ना। तो वही तो मतलब प्योरिटी मेंटेन करने के लिए आपको
निरंतर प्रयास करना है, तो मिलावट तो आएगी ना, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। वो ठीक है, मिलावट से डील करना तो एक चीज है, पर अगर आपके भीतर सच्चाई में ही कमी हो, अब फिर तो तब आप इसके बढ़ ही लिए नहीं कोई सकते ना। और क्या कर सकता है, दूसरा क्या करे नहीं, इसमें। वो तो फिर तो आपने अब स्टार्ट ही नहीं किया, अगर वो चीज है, जब तो फिर यही बात ही बात गलत है, होगी। यही बात है कि अगर आप में सिंसियरिटी होगी तो आप माँ की कृपा भी बुला लोगे, माँ वो की सहायता सहायता भी बुला मिलेगी लोगे। सर, और मिलती भी है, वो बिल्कुल होता है, लेकिन भाई आप सिंसियर होगे तो सब चीजें मिलेंगी बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। तो आपका कोई भी निर्णय, आपका कोई भी मोटिव, ये सारा का सारा, नहीं तो कहते यार जीवन में काम तो सारे ही कर रहे हैं, इसमें क्या, उसमें वो आध्यात्मिक नियति को कंसर्न रख के नहीं कर रहे, आपके लिए वो है इम्पोर्टेंट, तो हमको दूसरों से कोई मतलब नहीं। आपका कोई भी काम, कोई भी मोटिव, कोई बात, कोई तरीका बैठने का और का, हर चीज आपकी आध्यात्मिक नियति को या तो सहायता पहुंचा रही है या उसको पर्दे के पीछे डाल रही है, हर चीज। बिल्कुल। अगर आपके लिए वो कीमत रखती है तो फिर बाद में उस तरीके से करो। और अभी इसमें कोई दूसरा तो इन्वॉल्व ही नहीं है, दूसरे का क्या लेना देना है इसके अंदर। और कोई बहाना है नहीं इसमें। रविकांत जी ठीक है यहाँ तक? ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई दूसरा तो कोई है नहीं इन्वॉल्व। और चैत्य कब आएगा कब नहीं आएगा, आप तो आज प्रश्न करोगे आपको उत्तर मिल जाएगा, चैत्य वही है हमारा तो। आज अगर आप ये वास्तव में अगर भीतर से ये, पर वो सिंसियरिटी होती नहीं, हमको तो ये रहता है यार समझ गए हम तो, किसी के हाथ में अपने जीवन को देने की शक्ति रखते नहीं, सर्टेन ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं। अब जो है, जितना जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना हम कर सकते हैं, पर यह बात क्लियर है कि आपकी आध्यात्मिक नियति के अंदर आपका हर एक्ट या तो सहायता पहुंचाएगा, और या फिर अगर कॉन्शियसली आप ऐसी चीज कर रहे हो तो हार्म करेगा, उसके लिए और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपके हर एक्ट को आपके साइकिक ट्रिब्यूनल के सामने से निकालो। लाइसेंसियस जीवन नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज सुन लेते हो और फिर भी अगर वही चीज, वही अनुशासनहीनता, तो ये बात नहीं समझ में आती। कम से कम आपके अंदर से ये हो यार, ये प्रकृति मान नहीं रही, कम से कम आपको, क्योंकि यदि व्यक्ति के खुद को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो दूसरे की बात तो उसको विरोध ही लगेगी। ये तो खुद एक्सेप्ट सही तरीके से व्यक्ति करेगा तो उसको अच्छी बात लगेगी। अगर वो लेकिन नहीं, गलत बात है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है भीतर से, तो उसको लगेगी बुरी। यहाँ ये है, बिल्कुल साफ साफ, हम केवल अनावृत और अपनी पूरी शक्ति के साथ उदित होता अंतरतम चैत्य पुरुष ही है, जो यज्ञ में तीर्थ यात्रा को इन जाल घातों और चोर गड्ढों में से अक्षत अनहार्म्ड, बिना कोई आपके टच किए ले चल सकता है, तो केवल चैत्य। और किसी के पास ये शक्ति नहीं है, और आपकी आदतें आपके जो है चैत्य को ही मारती हैं, आपकी उठने की, बैठने की। अगर अनुशासन नहीं रख पा रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, अनुशासन नहीं मेंटेन कर रहे, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके चैत्य को खा जाएगी। फिर क्या हम साधना कर लेंगे? अरे किसके आधार पे कर लोगे? चोर गड्ढों को, जाल घातों को तो अक्षत आपको लेके चलने की पावर केवल चैत्य के पास है। तो अभी तक हम क्यों नहीं कर रहे, ये तो आप देखो। अब मेरे को मेरी देखनी है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। आप अपने वाले भागों को प्रकाश डाल के आप देखो, और किसी की जिम्मेदारी थोड़ी है आपके भागों को बताने की। आप देखो, ये नहीं देखने की, ये तो नहीं देखो भाई, जीवन कितने करोड़ों लोगों का जा रहा है, अरबों लोगों का, इतने जीव जंतुओं का जा ही रहा है। फिर हम कहते हैं संपूर्ण जीवन योग है, अपने आप ही चल ही रहा है, तो चल रहा है भाई, ठीक है, छोड़ दो अपने आप को प्रकृति के भरोसे, चल ही रहा है वो तो। इसके लिए और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे गर्भगृह के अंदर रह सकते हो और आप बिल्कुल उससे दूर दूर रह सकते हो। मेरे चारों तरफ किताबों के भंडार हैं, और मैं नहीं पढ़ूं तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मैं स्वयं हूं। श्री अरविंद और माँ वहां मौजूद हो सकते हैं, व्यक्ति प्रश्न ही नहीं करता, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मैं यहां हूं और मेरे साथ कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा हो, तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं क्या? आप जो नहीं करते उसके लिए कोई दूसरा, ये सारे जो बहाने हैं, खत्म करो अपनी प्रकृति से, क्योंकि मन प्राण शरीर बहानों का बना हुआ है।
और प्राण के ऐसे जाल घात है, वो कैसे अपने ही साम्राज्य का अंत करने देगा, आप ये सोचिए तो सही। कब से वो अपने वो, यहां श्री अरबिंदो ने साफ साफ कह दिया कि ये तो अविद्या के हैं, ये यंत्र तो हम इन्हीं को और पुष्ट करने के लग रहे हैं। ये बड़ी इस स्कूल में भेज दो, इस स्कूल में भेज दो, यार तुम क्या कर रहे हो ये? तो बीज ही नष्ट कर देंगे, संभावना ही नष्ट कर देंगे। अब उसके लिए यदि शिक्षक लेके आए, हम लोग हैं, हम अधूरे मिलते हैं तो बच्चे के पास कैसे जाएं? मैं टाइम पे नहीं आ सकता तो मैं क्लास लेने में एलिजिबल ही नहीं हूं, बिल्कुल भी। यदि मैं अपनी प्रकृति को निम्न उसमें जाने देता हूं, मैं एलिजिबल नहीं हूं। और ये एक दिन की बात नहीं है, आपको बरसों बरस, ये छोटी छोटी ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। अगर अच्छा काम करना चाहते हो, ये मिनिमम है, बहाने नहीं इसके अंदर। क्योंकि इसका सारे का असर यहां आके आ जाएगा, चैत्य सत्ता के इमरजेंस के ऊपर आ जाएगा। कोई भी समझदार आदमी कहेगा ये तो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी कीमत है। आप सोचते हो चैत्य कोई अलग तरीके से यूं होगा, यूं होगा? आपका हर वो एक्ट जो लोअर से उठा के हायर की सेवा में देते हो, वो चैत्य को खोल देता है, उसको एक्टिवेट कर देगा। मेरे को कैसे पता चले? सबको खूब अच्छे से पता है कि कौन सी शक्ति किस चीज के लिए दे रहे हो। आप ढीला जी रहे हो या वास्तव में आप कस के जी रहे हो, ये किसी को ये अगर नहीं पता तो उसके लिए ये बातें भी नहीं है। कोई कहा जी मेरे को तो नहीं पता, तो आपके लिए ये नहीं है। आप निश्चिंत रहो, जो प्रकृति आपके साथ कर रही है वो करती रहेगी, आप चिंता न करो। शब्या जी, यहां तक ठीक है कि आप क्यों चैत्य की पूछते हैं कैसे करें? हर एक्ट में आपको पता है, आपके भीतर कोई चीज है वो जानती है कि आप क्यों कर रहे हैं, और नहीं जानती तो अब उसका रास्ता करो कि जाने कैसे। आपको ही करना पड़ेगा, आपको अपने अपने काम करने पड़ेंगे। क्योंकि जितनी स्ट्रिक्ट भाषा में कहा जा सकता है, उतनी स्ट्रिक्ट भाषा में हम कहते आए हैं और हम कह रहे हैं। अब धीरे धीरे उसको सहर्ष स्वीकार किया जा रहा है। ये आप में कोई चीज रही जिस जो बनी रही, तो बनी रही। तो अब श्री अरबिंदो के यहां तक ये शब्द जो आपको साफ कह रहे हैं, देखो योग समन्वय में आप पढ़ लो, चाहे यदि ये चीज नहीं करी तो क्या किया फिर? दीपक जी ठीक है, कई चीजों के इसमें साफ साफ उत्तर हैं, करना क्या है? हाँ जी, ये तो हमारा हमारे लिए मूल पाठ और पहला पाठ है आध्यात्मिक जीवन के लिए। चैत्य पुरुष को जानो, उसके प्रति समर्पित कर दो। हम्म। आपकी तो हर एक्टिविटी आपकी, भले वो उस समय आप उसको नैतिक कह रहे हो, यदि वो एक्टिविटी आप जानते हो ये किसकी सेवा में जा रही है, ये हर किसी की बात नहीं हो रही। ये जो व्यक्ति इस मार्ग के लिए सीरियस है, केवल उसकी बात हो रही है। बाकी तो समाज में प्रचलित जो नॉर्म्स है नैतिकता के ओर के, वो है ही, और वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। जो इतना सचेत हो गया, जो इस बारे में कॉन्शियसली चिंतन कर रहा है अपनी आध्यात्मिक नियति के बारे में, ये उसके विषय में बातें हैं, ये हर किसी की बात नहीं है। उसके लिए तो फिर बाद में जगत की फोर्सेस हैं ही, वो उसको एजुकेट कर रही हैं। जो एजुकेट आपके प्राण को ढंग से कर देती हैं तो ठीक है, नहीं करती तो आपको दंड दिया जाता है उसका, आपको आउटलॉ घोषित कर दिया जाता है, या जेल में डाल दिया जाता है, या जो भी प्यूनिटिव मेजर्स हैं वो ले लिए जाते हैं आपके साथ। उनकी बातें नहीं चल रही है। हाँ दीपक। ये बात वैसे एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई वैसे डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन बात एक ये है कि ऐसे व्यक्तियों से मैं मिला हुआ हूँ जो माँ श्रीविंद का काम कर रहे हैं, बरसों से लगे हुए हैं, टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं, पाबंद हैं, लेकिन उनके जो बातचीत, उनके जो उदाहरण, उनके जो चीज़ों के परसेप्शन जो 15 साल पहले थे, वही आज हैं। कोई मतलब उनका जो अ, मतलब जब भी वार्ता में है, कोई और चीज़ में है, तो वो कोई उसमें कोई मेरे को तो कोई डेफ़िनेटली मैं कोई अंदर से तो क्योंकि जानती नहीं, लेकिन अगर अंदर कोई चीज़ है तो डेफ़िनेटली वो बाहर तो उदाहरणों में तो परिवर्तन डेफ़िनेटली आना चाहिए।
उन मेजर्स का, उन चीजों का और उनका। तो खाली केवल जैसे मान लो फिजिकल हैबिट्स ही एकमात्र रास्ता है, इस बात में थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि ये क्या सही है क्या? कि एकदम फिजिकल हैबिट्स ही एकमात्र, उन्होंने खूब कस रखा है अपने को और एक-एक मिनट का हिसाब है, एक-एक चीज़ का हिसाब है। लेकिन 15 साल से पहले जो उदाहरण जो चीज़ों के दे रहे थे, जिस एंगल में बात कर रहे थे, जिस चीज़ में जो बात कर रहे थे, डिट्टो सेम टू सेम वो के वो एग्ज़ाम्पल आज की डेट में है, नहीं, उसमें व्यक्ति कोई भी अपनी अपनी परिवर्तन नहीं देखो, है। बस इसमें हर व्यक्ति अपनी देखो इसमें। नहीं, अपनी देखो नहीं, जैसे मैंने मान लो कि पूरा प्रेशर सिर्फ समय की पाबंदी नहीं, समय की पाबंदी बहुत मस्ट है और वो एक्चुअली क्या है कि अगर आपको सही चीज नजर आ गई तो आप ऑटोमेटिक टाइम पे ही पहुंचोगे। जो चीज आपको मान लो जो चीज पसंद है, आपको सपोज क्रिकेट मैच किसी को पसंद है और वो 7 भी चालू होने वाला है, तो आदमी कैसे भी करके 7 बजने में 1 मिनट पे पहुंच जाएगा। एक होता है कि वो एक हिस्सा माइंड का बोलता है कि हाँ ये काम ऐसे करना है, दूसरा पूरा शरीर उसको रोकने में लगा हुआ है, तो वो तो लड़ झगड़ के कैसे भी 1 मिनट आगे पीछे, आधा 5 मिनट ऊपर नीचे हाँ, करके वही वो वही वो हम कह जब रहे तक हैं कि आपको भीतर नजर से नहीं आ रहा यदि है प्रॉपर, आपके तो क्या कर सकते आपको हो। पता है, ये तो वो सेंट्रल सिंसियरिटी की व्यक्ति की बात है ये, हाँ, व्यक्ति की बात उसकी है खुद तो खुद की बात है हम्म, ये। ये ये जनरल व्यक्ति के, जनरल स्टेटमेंट जैसे नहीं हो सकता ना कि भाई टाइम के ऊपर कोई आया तो ही है, नहीं तो नहीं हो सकता, तो वो तो कैसे हो उसका तो। नहीं नहीं, और जो मैं कह रहा टाइम पे हूं आ कि रहे हैं उनका भी व्यक्ति, कोई ऐसा काम नहीं होता नजर आ रहा है। हम इसीलिए कोई एक चीज ये नहीं कह रहे क्योंकि बात इसकी एक चीज की नहीं है, पर मैं कह रहा हूं यदि इम्परफेक्शन और अप्रोक्सीमेशन जीवन के अंदर चल रहा है और व्यक्ति देख नहीं पा रहा उसको, ये नहीं चल सकती ये तो हमने इसके अंदर पढ़ा था, ये देवियों की क्रिया इसके अंदर नहीं काम करती। बात तो मतलब ये बीइंग की, और जो मन प्राण शरीर के जो जाल घात हैं, धोखे हैं, ये पहली बार आपको पता चलेंगे। कैसे आप टैकल करते हो उसके लिए साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क आपको साइकिक प्रदान करेगा, हम तो ये कह रहे हैं। ये तो एक बेसिक सी बात है बाहर की, और भीतर के और गहरे जाल घात हैं। यही तो कह रहे हैं, इसके अंदर साइकिक ही आपको वो चीज देगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो जो इस मार्ग के अंदर गए हैं वो स्ट्रिक्टनेस के ऊपर पूरा ध्यान करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं। हाँ, स्ट्रिक्टनेस का ध्यान बात सही है, लेकिन वो इसलिए तो अपने आप भी उसके, अगर आपका इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन उधर होगा तो स्ट्रिक्टनेस तो ऑटोमेटिक उस टाइम की सब चीजों की अपने आप आएगी। भाई अगर नहीं अपन तो इंटरेस्ट है तो फिर टेक्स्ट के स्ट्रिक्ट नहीं आधार होते। के ऊपर ये चल रहे हैं, और इसके हम्म। अंदर व्यक्ति के अपने ऊपर है, वो करे तो करे, नहीं करे तो मत करो भाई। अपनी कोई ये थोड़ी कह रहे हैं अपन किसी को कि आप करो, किसी को नहीं करना है तो नहीं, हमारी मेरा बाध्यता प्रश्न थोड़ी है मेरा उसके साथ प्रश्न कि है, उसको करना ही मैं चाहिए। उसमें वो नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं तो इसमें प्रश्न है कि वो क्या चीज हो जाती है कि वो परिवर्तन नहीं आ पाता, वो परिवर्तन नहीं आ पाता। हाँ, भाई क्योंकि वो सब कुछ अपनी है, पूरा टॉर्च दिन लाइट खींच के वहां रखा नहीं हुआ डाल पा है। रहा जहां इशू है। ये सिंसियर टॉर्च लाइट वो वहां नहीं डाल पा रहा, साइकिक वहां टॉर्च लाइट डालेगा जहां से, मतलब जैसे ये उदाहरण देते हैं कि भाई ये, इसकी जान उस तोते के अंदर है, आप इसको जादूगर को यहां से मारोगे, यहां नहीं होगा, उसकी जान वहां है। ये वाली चीज की कड़ी जो है, जो जीवन में जो अशुभ लेके आ रही है, वेद आपको कह रहा है कि ये सारी की सारी मिथ्यापन कहाँ से आ रहा है, इस चीज को आपको बताएगा आपका साइकिक। और अगर आपने गुरु अपना लिया और उसकी आज्ञा पालन में हो, वो बता देंगे आपको। हम ये कह रहे हैं अदरवाइज किसी भी तरीके से जीवन में जाल घात ही है। और ठीक कह रहे हो आप, ये बिल्कुल सही है कि ऐसे उदाहरण, यही तो मैं कह, शुरू में मैंने ये कहा, जब सामान्य जीवन को देखते हैं वो एक दिखता है, और ये भीतर की जो बात करते हैं वो एक दिखती है। इन दोनों का तालमेल कैसे बिठाएं, ये तो मैंने शुरू शुरू होते ही मैंने आज ये कहा था। किसी में अनुशासन बहुत नजर आ सकता है, किसी में प्रेम का तत्व नजर आ सकता है, किसी में कोई चीज नजर आ सकती है। ये सारी बातें हैं, और ये सारी बातें हमको विवेक शक्ति को क्लियर करना चाहिए। अगर आपके साइकिक परसेप्शन होगा तो आप क्लियरली चीजों को यथास्थान जगत की को रख सकते हो। यही तो मैं शुरू से मैंने कहा था, ये अगर ये आपके है तो आप ये देखते हो यार, बाहरी तरीके से तो अनुशासन भी रखा, तो इससे क्या हुआ। बिजनेसमैन हैं जो ऐसे ऐसे कितना स्ट्रिक्ट अनुशासन अपना रखते हैं, इतने फोकस्ड हैं,
कितने ये पॉलिटिशियंस हैं कि जो रीड स्टडी करते हैं, वो स्वाध्याय नहीं। यही तो बात है, यही तो जोरदार बात है। ये नहीं तो किसी भी फील्ड में कुछ हो ही नहीं सकता। इसकी बात छोड़ो, किसी भी फील्ड में कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपका फोकस और हाँ, आपका एम के प्रति अगर आपका वो नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो क्या है कि एम जब तक वो नहीं बना है तब तो फिर इस बात पे आ सकते हैं क्या कि जब एम ही वो नहीं है, जिसका जो एम है उसके लिए लगा हुआ है और वो मतलब ठीक है, वो कुछ परसेंटेज बस वो पॉइंट में कुछ आ जाए वो बाकी तो। एजुकेशन तो पूरा जगत आपकी करवा ही रहा है। वो तो हमने कहा कि बचपन से आपकी एजुकेशन हो रही है, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस है, आपको एजुकेट किया जा रहा है, सबको पता है अपना काम निकालने का। अगर वो एजुकेटेड नहीं है इस तरीके से, उतना ही वो सफल है। सो कॉल्ड ऑटोमेटिक छटनी हो जाती है हर फील्ड के अंदर। पॉलिटिक्स में ये जाएगा, फिल्म मेकिंग में ये जाएगा, हर फील्ड में अपनी अपनी छटनी हो जाती है। उनकी हम बातें ही नहीं कर रहे। यही तो मैं कह रहा हूं, यहाँ बात एक बिल्कुल दूसरे परिप्रेक्ष्य में हो रही है। इस स्टेटमेंट में क्या कोई दिक्कत है क्या कि आपका हर एक्ट या मोटिव आपकी स्पिरिचुअल नियति को हार्म या हेल्प? अगर मोटिव आपको क्लैरिटी आ गई इसके अंदर कि ये मेरे को ये करना है, किसी और के लिए है नहीं, ये तो स्वयं अपने लिए है। हम केवल अपने लिए ये बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर ही नहीं रहे। और किसी के लिए आप कैसे बाध्य कर सकते हो कि तेरे को सेंट्रली सिंसियर होना चाहिए? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तो हम अपने लिए बात कर रहे हैं सारे के सारे। और उसका असर कहाँ पड़ता है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप अनुशासनहीनता कोई नियम नहीं हो सकता, पर अनुशासन किसका? तो इसलिए यदि कर्म में नहीं लेके आते तो आपका भाव है उसको देह नहीं मिलेगी। यही हम पूरी संबद्ध तरीके से लगातार ये बातें करके आ रहे हैं। हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, ये सारे। तो ये व्यक्तिगत है। ये बात में कोई दिक्कत है क्या कि आपका हर मोटिव जो है आप भीतर से जानते हो ये किसके लिए आपकी एनर्जी जा रही है? क्यों दीपक, इसमें कोई है क्या कि अगर ये पता है कि ये एनर्जी किस में जा रही है, ये तो व्यक्तिगत फिर बाद में काम करने की चीज है। हम्म। नहीं वो तो अरे ठीक आप, एकदम परफेक्ट है ही। अपन नहीं उदाहरण दूसरों को देखना कि भी वो समय पे नहीं आते, उनको कितने बार बोला वो नहीं होते तो वो उनको बोल दो नाराज हो जाएंगे। तो मैं तो उसके ऊपर कह कि भाई हाँ जिसके बिल्कुल, नजर वो मतलब आ नहीं प्रकृति रहा। के जाल घात की और हाँ प्रकृति आध्यात्मिक का इस उसको चीज की, नाराज, उसको जब तक ये वो नजर मैं नहीं स्ट्रिक्टली आएगा। जिसने ये लाइफ अपना ली उसकी बात कर रहा हूँ। मां श्री अरविंद के पत्रों की बात कर रहा हूं मैं ये। और हाँ इसीलिए बात मैं तो चाहता हूं कि आप पत्रों को पढ़ें और बारीकी से पढ़ें। मैं एक स्ट्रिक्ट एक दूसरे दृष्टिकोण से ये बात कर रहा हूं। ये जिसने स्ट्रिक्टनेस के साथ ये जीवन अपना लिया और इसमें जा रहा है, अब उसकी बातें चेंज हो जाएंगी। जैसे अभी हम जो बातें कर रहे हैं ये आम व्यक्ति के लिए मुद्दा नहीं है, उसको हमारी जो ये सुबह रोज की बातें हैं उसको अजीब लगेंगी। वैसे ही कोई, आप सोचिए कोई तो शिफ्ट आता ही होगा, वो फिर और डिसाइसिवली बात करता है। अभी आप किसी से बात कर रहे हो सारी चीजें, जैसे ही आप कमिटमेंट करते हो उसको नौकरी पे रखते हो, अब उससे बात चेंज हो जाएगी। तो वैसे ही जैसे ही आप ये कहते हो आज से मेरी सारी एनर्जी माँ आपके लिए है, तो उसमें आपका हर मूवमेंट, तो कह रहा हूं हर एक्ट, खाना पीना सोना बैठना, मैं तो आने की बात नहीं, पर ये मैं तो कह रहा हूं हर एक्ट आपका, इसमें भी आप ये देखेंगे हमको सेलेक्टिवली चीजें सुनाई देती हैं। इसमें आप ये पाओगे, तो ये एक बड़ा अच्छा दर्पण भी है कि यही वाली मेरे को कैसे सुनी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और ये क्यों नहीं होना चाहिए? माँ बरसों बरस, श्री अरबिंदो वो के वो एक एक मिनट का हिसाब है। तो मनुष्य अपने समय और गतिविधि का स्वामी बन जाता है, श्री अरबिंदो कह रहे हैं। अगर आपके लिए आध्यात्मिक नियति कीमत रखती है तो आप इन चीजों में अनुशासनहीनता में नहीं जाओगे। कॉमन सेंस की सी बात है। कोई व्यक्ति नहीं करता, जैसे दिलीप कुमार रॉय को सुबह एक्सरसाइज की बात अच्छी नहीं लगती थी, अब नहीं लगे, पर माँ का तो पूरा है स्ट्रेस था उसके ऊपर।
तो इसमें जाल घात और चोर गड्ढे, हम जितने इसके अंदर खोज सकते हैं उससे ज्यादा हैं जाल घात और चोर गड्ढे। यदि इन्हीं चीजों के हम इशू अगर कर सकते हैं तो ये चोर गड्ढे तो कहाँ मिले। नहीं प्रतिक्षण वो तो यह भरे मन और पड़े प्राण हैं। वो है। चोर गड्ढे तो नेचर के भरे पड़े, और चोर गड्ढे नहीं, चोर गड्ढे तो बहुत आगे की स्टेज है, वो तो सामने सामने ही हाँ है। हाँ वो चीज बिल्कुल। तो साइड इसलिए में आती है तो बहुत बात की बात है। जब तक मोटिव मेरे को पता चल रहा है कि ये निम्न हेतु के लिए जा रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा, वो एक चीज है। हाँ। पर मैं उसको जस्टिफाई कैसे कर सकता हूं। नहीं, सही है। मैं रोक नहीं पा रहा, तो उसके लिए अगर आपको ये क्लैरिटी है तो आप माँ से प्रार्थना ऑटोमेटिकली कर लोगे। नहीं नहीं, वो उसको आप माँ से प्रार्थना कर लो, लेकिन वो क्या है कि वो फिर वो रेटरिक हो जाता है, वो फिर बाद में अगर माँ की कृपा है तब तो वो ऐसी फ्रेशनेस सिचुएशन बनाई साइकिक जाती एंश्योर है। करेगा। हाँ, फिर वो तो वो फिर वो अलग फ्रेशनेस बात है। ये हम कह के आए हैं कि साइकिक एंश्योर करेगा, अगर ये साइकिक नहीं है तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है ये, बिल्कुल सही है, यही है, यही श्री अरबिंदो कल कह के गए थे, कल परसों, कि वो जनरली आप ये जो काम करते हो वो फिर बाद में बाह्य लोकाचारात्मक पतन के अंदर चला जाता है। ये परसों करके गए हम। ये वाली चीज कर लो तो इसमें चले जाओगे, ये वाली कर लो तो इसमें चले जाओगे। यही पहले मैं कहता था, तो जी आप सारी चीजों का खंडन कर रहे हो, तो करे क्या आदमी। पहले ये बातें भी उठी है कि आप कह रहे हो इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। हम कुछ नहीं कह रहे अपनी, हम तो श्री अरबिंदो की जो है वो स्ट्रिक्टली टेक्स्ट को फॉलो कर रहे हैं। और आप ये नजदीक से देख सकते हो, इसका आमूल चूल परिवर्तन तो उस एकमात्र संकल्प में है जो करने में हम चूक रहे हैं। मां मैं आपका हूं निश्शेष रूप से, करना क्या है वो बताओ। तो इसके अलावा और कोई चोर गड्ढे तो हमने चयन किया है। अगर मूल तरीके से मैं माँ को देने में चूक रहा हूं तो ये चोर गड्ढों की ओर की बात उठती नहीं। ठीक कहा दीपक ने। इसलिए ये किसी और का है नहीं, ये अपनी खुद की बात है। ये प्रतिक्षण यह मन और प्राण के मिथ्यात्वों को पकड़ लेता, उनकी कलई खोलता तथा उन्हें हटाता है। कलई खोलता है उनकी, ये गोल गोल बातें नहीं। वो करेगा भैया ये करो, हमको ये करना चाहिए, ये नहीं। ये इतनी जो रैली करी, इतने लोग आए, ये वोट में कितने कन्वर्ट होंगे। तू जो इतनी बातें कर रहा है भैया, ये क्या करेगा। जो एक्चुअल प्रैक्टिकल आदमी है वो कहेगा इससे ये कमिटमेंट तो करवाओ, ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप कमिटमेंट पे कितने खरे उतरते हो। आपके आधार पे कोई अभियान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। माँ का कोई कार्य करोगे वो कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये इस पे निर्भर करेगा। भीतर आपके ये चीज है तो है। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी ये जो छोटी जो चीजें हैं इनको आपकी आध्यात्मिक नियति को आहत नहीं करना चाहिए। मैं तो केवल ये कह रहा हूं। और आपको ये लगा यार ये कौड़ियों के भाव ये चीज चली गई, कॉमन सेंस लगेगा। आप ये कहोगे बिल्कुल ठीक है, ये मेरी आध्यात्मिक नियति इस कारण आहत क्यों होनी चाहिए। और कोई कर रहा है या नहीं कर रहा हमको क्या मतलब है इस बात से। ये तो अपने लिए ये बात समझ में यदि व्यक्ति को आ जाए तो इसको अप्लाई करो। भाई नहीं करनी है तो किसको आफत आ रही है इसके अंदर। उनकी कलई खोलता तथा उन्हें हटाता है। हाँ, पर जो साधना में जाता है वो स्ट्रिक्टनेस की बात उसकी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, और बढ़ती है। पर क्योंकि और आपके श्री अरविंद या कहते हैं पहले आपको जो आपका पद है उस हिसाब से धर्म का जुआ और कसता जाता था आपके ऊपर, कम नहीं होता था। तो जैसे 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 आप आगे चलते हो स्ट्रिक्टनेस और बढ़ती जाती है। पहले आप समय की पाबंदी पे थे, अब आप विचार की पाबंदी पे भी हो। आपके लिए वो रियल हो गया। पर अनुशासनहीनता यदि शुरू में बीज के अंदर ही मैं स्वीकार कर लेता हूं तो ये तो आगे तो फिर ऑलरेडी सारी चीज तो मैंने खुद ने ही अपनी अलग कर दी। तो कलई कौन खोलता है, ये खोलता है, उनकी कलई खोल देता है तथा उन्हें हटाता है। दिव्य प्रेम एवं आनंद के सत्य को दृढ़ता पूर्वक अधिकृत करता है और उसे मन की उमंगों के उत्तेजन से तथा गुमराह करने वाली प्राण शक्ति के अंध उत्साह से पृथक करता है।
और ये मैं पा रहा हूं, अगर आज्ञा पालन नहीं है, ये कर नहीं सकते। व्यक्तिगत क्षमता से हमने ये पढ़ा था कि कोई कोई हैं जिनको गुरु के बिना, और उन्होंने भी एज ए कंसेशन गुरु अपनाया, रामकृष्ण जी हैं, श्री अरविंद हैं, इवन भगवान कृष्ण ने ऋषि घोर से शब्द प्राप्त किया। तो ये जो व्यक्ति जाना चाहता है, और गुरु अपनाने का मतलब फिर आप ये उठने बैठने की तो बात छोड़ दो, विचार तक में आप ये भाव तक में नहीं लेके आ सकते कि गुरु से आपको ये करो यार, कि क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये आप कर्म में तो छोड़ो, उसमें तो अनुशासनहीनता का कोई स्थान ही नहीं है। भाव के अंदर, चिंतन के अंदर, नहीं तो गुरु क्या अपनाया। अब जो प्रकृति की समस्याएं उठ के आएंगी वो कैसी दिखेंगी, इसलिए यदि आप इसमें नहीं हो, इसको समझ सकते नहीं कि ये दिखता क्या है। परंतु मन प्राण और भौतिक सत्ता में जो भी चीजें अपने मूल में सच्ची हैं, उन सबको ये बाहर पंख लगा देगा। भाई हम शुरू से कह रहे हैं, आपकी क्षमताओं को उभार के लिए आएगा। आपकी सच्ची जो क्षमताएं हैं उनको पहली बार आधार मिलेगा। इसी आधार पे ये संस्कृति थी, और उन्हें यात्रा में अपने साथ तब तक ले चलता है जब तक कि वे नवीन भाव और उदात्त रूप से संपन्न हो शिखरों पर स्थित नहीं हो जाती। इनको सच्चा वैभव आपके शरीर को मिलेगा ही तब। आपके प्राण को सच्चा कर्म करने का आधार, आपका प्राण तो ऑफर्ड है, दुर्गा का शेर है। ये बनने के अंदर जो भी चीजें व्यवधान आ रही है, क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, क्या ये बात हम कह सकते हैं? देखो फिर आप देखो, अगर आप मूव्ड हो इस चीज से तो। हेलो हाँ दीपक। सॉरी नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखो अब सावित्री क्या कहती है। ये अगर आप कर सको तो हम सब, आप क्या, ऑल दैट डिनाइज मस्ट बी टोर्न आउट एंड स्लेन। ये हम सब के लिए, जिसने साधना अपना ली उसके लिए। इसलिए मैं आपसे नहीं ये अपेक्षा कर रहा या कह रहा, अपेक्षा मतलब कह नहीं रहा मैं आपसे, ये बातें तो मैं अपने आप को रिमाइंड कर रहा हूं। या जिसने साधना अपना ली, या जो सीरियस है, जो कह रहा है नहीं मेरी आध्यात्मिक नियति ही एकमात्र कीमत की है, उसके लिए ये शब्द है। अगर आपके लिए ये बात नहीं आध्यात्मिक नियति की, तो आपके लिए ये स्ट्रिक्टनेस वाली बातें नहीं है। जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक नियति को मानता है कि वो ही एकमात्र है मेरे जीवन में, उसके लिए मैं एड्रेस कर रहा हूं। उसी के दृष्टिकोण से ये बातें हैं, चर्चाएं हैं। हम किसी को व्यक्तिगत तरीके से नहीं, ये तो अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कह रहे हैं रोज। इसलिए अब ये देखिए आप, सावित्री क्या बोल रही है, ऑल दैट डिनाइज मस्ट बी टोर्न आउट एंड स्लेन। जो भी चीज डिनाई करती है उसको टोर्न आउट एंड स्लेन एंड क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स। और उन मैनी लॉन्गिंग्स को क्रश कर दो, चाहे वो शरीर की है, चाहे प्राण की है, चाहे किसी की। फॉर हुज सेक वी लूज द वन, उस एक में को हम लूज कर देते हैं। फॉर हुम आवर लाइव्स वर मेड। अगर ये बात पे आप हो कि आपकी लाइफ उसके लिए बनी है, तब तो ये बातें स्ट्रिक्टनेस की आपके लिए मीनिंगफुल होंगी, नहीं तो फिर बाद में ये थोड़ा सा घर्षण ही रहेगा। नाउ अदर क्लेम्स हैज हैड हश्ड इन हिम देयर क्राई। उसके अंदर और दूसरे जितने भी क्लेम थे वो हश हो गए, चुप हो गए। ओनली ही लॉन्ग्ड टू ड्रॉ हर प्रेजेंस एंड पावर इनटू हिज हार्ट एंड माइंड एंड ब्रीदिंग फ्रेम। ये उनकी बात है जो एक एक सेकंड माँ के लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए ये कही जा रही है। तो आप इसको अदरवाइज न लीजिए। ये स्ट्रिक्टनेस तो हम और बढ़ाते जाते हैं, जैसे ही आप मार्ग में जाते हो और बढ़ती जाती है। और बातें अब दम अदर आप पढ़ोगे तो आप कभी भी पढ़ो तो, मैंने शुरू में पढ़ी थी तो भी ऐसे भारी सांस आता है उसको पढ़ के, रे भाई ये जो मांग कर रहे हैं ये पूरी होगी क्या। और आज भी जब उसको पढ़ते हैं तो भारी सांस आता है कि जो जो एस्पिरेशन, सरेंडर और रिजेक्शन की जो तालिका दे रखी है उसमें, वो पढ़ के शुरू में भी बहुत ये महसूस होता था, और अब भी पढ़ के महसूस होता है, अरे भाई ये हो सकता है क्या।
पर चर्चा करने से कम से कम कोई एक पार्ट है जो ये कहता है नहीं, यही चर्चा होनी चाहिए। अनुशासनहीनता को कोई प्रश्रय नहीं होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं, ये उन लोगों को एड्रेस्ड है जो एक एक मिनट ये कह रहे हैं कि हर मोटिव, ये एक टाइटल हमारा हुआ, और क्या करना चाहिए, क्रस्ट द मैनी लॉन्गिंग, सारी को टोर करना, ये उन लोगों के लिए जिनके लिए आध्यात्मिक नियति कीमत रखती है, और किसी के लिए, हम किसी और के लिए बात नहीं कर रहे। और धीरे धीरे हम बड़े क्लियर हैं इस बात के बारे में। नहीं तो वो व्यक्ति खुद का जीवन नहीं जी पाता, दूसरा क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। आप तो खुद जिए ही नहीं, खुद का तो आपने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, एक अपना टाइटल हुआ। अनिल जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बात वही है, एक्शन, एक्शन की बात है। समझ में तो आपकी सब हर आ रहा है। चीज आपकी आध्यात्मिक नियति के साथ अगर छेड़छाड़ कर रही हो, आप ये देख लो, वो चैत्य के आविर्भाव में दिक्कत करती हैं चीजें। क्योंकि ये प्रश्न यदि व्यक्ति नहीं करे कि ये हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, फिर वो जाति कहाँ है। हम तो झूठ भी बोल रहे थे फोन के ऊपर। हम तो यांत्रिक, मेरे पास समय था पढ़ने का, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। मैं तो खुद अपने आप को देख रहा हूं। तो फिर बाद में मैं पलट के, उसके लिए दोष तो मेरा अपना है भाई, और कोई जिम्मेदार थोड़ी है इसके लिए। मेरे पास समय है, इनफैक्ट और समय है किसके लिए, यहाँ जीवन में काम और क्या है, कोई दूसरा। माँ और एकमात्र माँ, आपकी नियति आध्यात्मिक एकमात्र, उसी के दृष्टिकोण से ये सारी चर्चा, योग के दृष्टिकोण से ये चर्चा है, और किसी के दृष्टिकोण से नहीं। बिल्कुल। देविका जी। आप जैसे कह रहे हैं कि अभी आपने बोला कि मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेता, तो मैं पढ़ क्यों नहीं रहा। तो ये भी तो है ना कि ये जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि आपका जो चाहते हैं वो कुछ और चाह रहा हो। ये हाँ तो बिल्कुल। अपने हम इस तरह से अगर फिक्स रख लें कि नहीं मुझे पढ़ना ही है या मुझे इतने घंटे पढ़ना है, नहीं, ये नहीं तो कह रहा मैं। नहीं मैं ये कह वैसे रहा हूं मैं मेरी एनर्जी लोअर एंड के ऊपर जा रही है। उस समय यदि मैं मां श्री अरविंद के संपर्क में आ सकता था तो क्यों नहीं। मैं अपनी एनर्जी किस चीज को दे रहा हूं, ये आकलन तो मैं अपना करूं। मेरी एनर्जी लोअर एंड पे जा रही है, तो वो आपको किस चीज के ऊपर आघात करेगी, ये लोअर कह रहा एंड, हूं। लोअर एंड तो ये हुआ कि जो हम अपने आप अपनी चीजों को सेटिस्फाई करते हैं। नहीं नहीं, वो जिस भी, वो आप तो खुद देखो, और उसका आपको सेंस आ जाएगा। कोई चीज किसी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, उसको हेल्थ बहुत प्रदान करे, पर हर के लिए करे ये जरूरी नहीं है। तो आप अपने देखो कि ये चीज मेरे को सूट नहीं करती, मेरे पेट में दर्द होता है इससे। सिंसियर व्यक्ति पता कर लेगा। भाई हम कोई उदाहरण इसलिए अब नहीं दे रहे क्योंकि आप उदाहरण पे अटक रहे हो, उसकी बात पे नहीं जा रहे। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी लोअर एंड पे जा रही है, वो आप ही पकड़ सकते हो। आपके भीतर कोई पार्ट है, और कौन सी चीज लोअर है या हायर है वो आपका चैत्य आपको बताएगा, और कोई दूसरा बता नहीं सकता। क्या तो आपके गुरु हो वो बताएंगे। कोई भी काम करने का है या नहीं करने का है, करने का है तो कितना करने का, कैसे करने का है, कब करने का है, ये सारे उत्तर आपका चैत्य दे सकता है। या आपके भीतर की, मतलब आप सिंसियरिटी कहो या जो भी कहो उसको, वो तो आप ही दे सकते हो, और कोई कैसे दे सकता है। तो यदि आप सीरियस हो आध्यात्मिक नियति के अंदर, तो आप और दूसरा काम क्यों करोगे। तो कॉमन सेंस की सी बात लगती है, बात पढ़ने की उसकी नहीं है। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, उसका उत्तर तो आपको भीतर से पता ही है। ये थोड़ी है कि पता नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है देविका जी। हाँ जी। आप जानते हो, नहीं जानते हो तो जानो। कैसे जाने, आपके भीतर है उसके सेंस। ये तो व्यक्ति जानो भाई, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और कोई कैसे बताएगा आपको। रविकांत जी। ये
समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सीरियस तो हैं, मन में आ गए, मगर होता नहीं है। वो जो एक एक एक्ट हमारा स्पिरिचुअल होना चाहिए, अपलिफ्टिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। सब कुछ सोचते हैं, बार बार चिंतन मनन करते हैं, अपने मुंह पे थप्पड़ भी मारते हैं कि ये हो क्या रहा है, मगर हो नहीं पाता। क्या कहानी है कुछ पता नहीं। नहीं, वो ठीक है, उसमें तो आप माँ की सहायता बुला लोगे। उसमें जिसमें व्यक्ति को लगता है भी मेरे से हो नहीं पा रहा, उसमें तो माता जी की सहायता आप बुला लोगे। पर ये भीतर से सिंसियरिटी हो तो ये हाँ चैत्य का काम हो जाएगा। जी, सिंसियरिटी मेन है। अब वो ही नहीं हो तो आगे की तो बातें ही नहीं चालू होती फिर। तो हम ये ग्राउंड मान के चल रहे हैं, एक बेसिक मान के चल रहे हैं कि हम ऐसी ही बात कर रहे हैं जो बिल्कुल एकमात्र इसकी योग की बात कर रहे हो। आप उसको भूलते क्यों, उस बैकग्राउंड को? हम उसी के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। योग अपना लिया तो वो इतना सिंसियर है। अब उसमें ये जाल घात होंगे, शरीर कैसे करेगा, प्राण कैसे करेगा, मन कैसे करेगा। आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, और अपने आप के स्तर पे भी कुछ तो कर सकते हो, क्योंकि गुरु के बिना कर नहीं सकते। देखो इसको, पर क्योंकि हम एक यज्ञ के बीच में हैं और जितना ईमानदारी से खोल सकते हैं खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री। जैसे